जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम एक्सप्रेस में। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोग के लिए बीएसएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो 10+2 स्तरीय परीक्षा आयोजित होने वाली है, इसके परिप्रेक्ष्य में हम आपके लिए एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण सेट को लेकर आ रहे हैं। तो हमने इससे पहले एक सेट 1 और 2 को दे दिया था। आज सेट 3 में बहुत ही खास महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक समागम को देखेंगे। तो शुरू करते हैं सेट 3। मनसबदारी प्रथा का प्रयोग भारत में सर्वप्रथम अकबर ने किया था। बता दें कि मनसबदारी प्रथा जो है भू राजस्व से संबंधित थी। पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के समय भारत के राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री थे। याद रखिएगा, देवगौड़ा थे। तो यार हमारे देश में जो 3 तरह का आपात उपबंध है, जिसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 18 से है। 3 तरह का आपात उपबंध है। राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी, और एक जिसका संबंध अनुच्छेद 352 से है। और राजकीय आपात, या इसी को कहा गया राष्ट्रपति शासन, जिसका संबंध अनुच्छेद 356 से है। और एक है वित्तीय आपात, जिसका संबंध अनुच्छेद 360 से है। बता दें कि राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में कुल 3 बार लगा, 1962, 1971 और 75। 1962 में भारत चाइना युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग करते हुए फिर इसी आंतरिक अशांति शब्द को 44वां संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह लाया गया था। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं कि विधवा गृह की स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने किया था, और इन्होंने ही 1916 ईस्वी में बालिका विद्यालय की स्थापना किया था। अब बात करते हैं केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बात करते हैं सिक्किम को। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 35वां संशोधन 1974 के तहत, और सिक्किम पूर्ण राज्य बना 36वां संशोधन 1975 के तहत, और सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। बता दें कि जापान के 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर बम गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को आपका जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था। तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति किसके आदेश से, यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। गुलाम राजवंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो मोहम्मद गौरी का गुलाम थे, और गुलाम वंश की स्थापना किया, और इन्होंने अपना राजधानी लाहौर को रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का नींव डाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श कहते हैं। और कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। आराम शाह ने 8 माह तक शासन किया, और इसकी हत्या करके इल्तुतमिश गद्दी को संभालता है। इल्तुतमिश को मकबरा शैली, मदरसा शैली का जनक माना जाता है। इल्तुतमिश ने ही शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, जिसे चांदी के सिक्के को टका कहा, तांबा के सिक्के को जितल कहा। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, और इल्तुतमिश ने ही इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था, जिसे बाद में अलाउद्दीन खिलजी बंद कर देता है और फिर से फिरोज शाह तुगलक द्वारा शुरू किया जाता है। इल्तुतमिश के द्वारा ही तुर्कान ए चहलगामी दल, जिसे 40 गुलाम सरदारों का दल था, जिसे शुरू किया जाता है, ठीक है। और बाद में इसी तुर्कान ए चहलगामी दल को बलबन बंद कर देता है। बलबन जो है इल्तुतमिश का गुलाम हुआ। बलबन ने ही सिजदा और पैबंद प्रथा शुरू किया था। सिजदा और पैबंद प्रथा को बाद में आपका शाहजहां खत्म कर देते हैं, और बलबन ने ही अपने दरबार में नवरोज पर्व मनाने को शुरू किया था, जिसे औरंगजेब बाद में खत्म कर देता है। बात करते हैं राजभैरवी का गायन सुबह में सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का सामान्य समय 70 मिनट का होता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल है। परम शून्य ताप का मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा गुजरात में है, ठीक है। आपका कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है।
जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। बता दें कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो उपनाम था जौना खां था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला शासक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत पढ़ा लिखा और बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो इसी के समय में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर का स्थापना किया था और जौनपुर शहर को ही भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर शहर को ही भारत का सिराज कहा गया। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से उसमें बहुत विकास होता है। इसी हिसाब से बात करते हैं, इसे आपने सुना होगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का स्वर्ण युग माना गया या कहा गया फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को। और दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विकास हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को। वैसे ही याद रखिए, मुगल काल की बात करें तो हिंदी का स्वर्ण युग कहा गया अकबर के शासनकाल को। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया जहांगीर के शासनकाल को। स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर का स्वर्ण युग कहा गया शाहजहां के शासनकाल को। और मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया शाहजहां के शासनकाल को। और मुगल काल का सर्वाधिक विकास हुआ औरंगजेब के शासनकाल में। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सर्वाधिक कोल्ड स्टोर बनाने वाला स्थान है यकृत, यानी जिसे लिवर कहते हैं। इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था। आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। आर्यों का जो प्रमुख कार्य था पशुपालन था। प्रिय पशु घोड़ा था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज किया था। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। प्याज में भोजन का संचय सेलुलोज के रूप में होता है। हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है, याद रखिएगा। हिटले कमीशन का संबंध श्रम से है। ली कमीशन का संबंध लोकसभा में भर्ती से संबंधित है। ठीक है। बता दें कि 1919 के अधिनियम के तहत पहली बार 1922 में इलाहाबाद में जो यूपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी। पहले इसका नाम आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज था। उसके बाद ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया गया। इससे पहले 1924 में विधि आयोग बनाया गया था। तो हिटले कमीशन है आपका का संबंध श्रम से है। विजयनगर साम्राज्य में भग्नावशेष तुंगभद्रा नदी पर अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। विजयनगर साम्राज्य का मुद्रा था पैगोडा मुद्रा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का 2 भाइयों ने अपने संत विद्याधरन से आशीर्वाद लेकर के किया था। और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम संगम पर अपने वंश का नाम संगम रखा था। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक समय तक शासन किया संगम वंश ने, उसके बाद सालूब वंश ने, तुलूब वंश ने और अराबिडो वंश ने। तुलूब वंश आपका संगम वंश के संस्थापक थे हरिहर और बुक्का। सालूब वंश के संस्थापक थे नरसिंह और तुलूब वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। और तुलूब वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए आपका अशोक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे और कृष्णदेव राय के शासनकाल को ही तेलुगु का क्लासिक युग कहा गया। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा विजयनगर की यात्रा किया था। ऐसे आप याद रखिए कि इटली यात्री निकोला कोंटी आया था देवराय प्रथम के दरबार में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के दरबार में। नूनीज आया था अच्युत देवराय के दरबार में। और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था कृष्णदेव राय के दरबार में। कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज रहते थे, जिसमें सबसे उत्कृष्ट थे अल्सनी पेदनम। कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह कहा गया, आंध्र भोज कहा गया। और एक और चीज याद करने वाली बात है कि उन्हीं के दरबार में तेनाली रावण रहते थे। आंध्र कविताओं का पितामह कहा गया अल्सनी पेदनम को। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दिया था और जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के जनक कहा था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष रही और पहली महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती एनी बेसेंट को जाना जाता है, जिन्होंने 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। और दूसरी जो
दूसरी महिला और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तीसरी महिला हुई नलिनी सेनगुप्ता। अब बात करते हैं कि हम्पी बेल्लारी कर्नाटक में अवस्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उड़ीसा राज्य, हाथी गुफा जो है उड़ीसा में उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और हाथी गुम्बा अभिलेख प्रथम तिथि रहित अभिलेख है। हाथी गुम्बा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, जो तिथि रहित अभिलेख है। और विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख है, जिसमें सुदर्शन झील का विवरण अभिषित है। बता दें कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्यों ने करवाया था, और गिरनार अभिलेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील का पुनरुद्धार रुद्रदामन ने करवाया था। और आगे चलकर गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, याद रखिए। अब बात करते हैं कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रोटीन की कमी से क्वासिकोर बीमारी होता है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है संगमरमर। संगमरमर जो है लाइमस्टोन का कायांतरित रूप माना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदर्शक। याद रखिए कि हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने राजगीर की स्थापना किया और उसे अपना राजधानी बनाया। बिंबिसार नहीं के दरबार में ही राजवैद्य जीवक रहते थे। और बिंबिसार ने राजा प्रग्योत को जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो अपना राजवैद्य को उनकी सेवा के लिए भेज देता है। बिंबिसार भारतीय प्रशासनिक सेवा पर बल देने वाला प्रथम शासक हुआ। बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम अंग महाजनपद, जिसकी राजधानी चंपा थी, तो अंग महाजनपद को जीतकर अपने राज्य मगध में मिला लिया था। उनका बेटा हुआ अजातशत्रु, जिनका उपनाम है कुनिक। अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति हुआ। पहली बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को 2 भागों में विभक्त हो गया, सूत पिटक और विनय पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध का अपना विचार और विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के संघ का विचार मिलता है। अजातशत्रु जो 32 वर्ष शासन करते हैं, उनका नाम कुनिक या पितृहंता रखा गया। ठीक है। अजातशत्रु जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। उनका पुत्र हुए उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और उसे अपना राजधानी के रूप में तब्दील किया था। और हर्यक वंश का सबसे अंतिम शासक हुए नागदर्शक। इसके बाद शिशुनाग ने नागदर्शक वंश को हत्या करके शिशुनाग वंश का नींव डाला था। तो यह था 910 मिनट स्पेशल में बीएसएससी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इंटर स्तरीय परीक्षा के लिहाज से बनाया गया एक बहुत ही खास सेट। ऐसे सेट लेकर के आते रहेंगे। अपनी तैयारी को आप निरंतर रूप दीजिए, निरंतर तैयारी करते रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।